वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु क्लासेस और मैं सत्यजीत सिंह। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज़ लिगेंड, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारी चीज़ों को हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज लिगेंड और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, लिगेंड क्या है ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। भैया लिगेंड क्या होता है, तो हमने क्या देखा था, लिगेंड ऐसे पॉजिटिव आयंस हैं, एक्चुअली में नेगेटिव पहले बोलना चाहिए, नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल कंपाउंड या मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, या समटाइम्स पॉजिटिव आयंस which can donate lone pair of electrons to center metal। ठीक है, मतलब ऐसे नेगेटिव चार्ज आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव कंपाउंड्स जो कि बहुत रेयर रहेंगे, पॉजिटिव आयंस वाले, जो सेंटर मेटल। आपको पता है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उस स्फीयर में केवल दो लोग एग्जिस्ट करेंगे। एक होगा हमारा सेंटर मेटल जो डी ब्लॉक का मेंबर होगा, और एक होता है हमारा लिगेंड। लिगेंड वो होता है जो सेंटर मेटल को क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, डोनेट करता है। और जो लोन पेयर डोनर होता है, आप सबको पता है प्यारे बच्चों, वो लुईस बेस होता है। लोन पेयर डोनर क्या होता है, लुईस बेस होता है। तो लिगेंड भी क्या हो गया, लुईस बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब ये तो लिगेंड का डेफिनेशन है, जिसको हमने पिछले क्लास में भी कवर कर रखा है। एक्चुअल में लिगेंड की क्लासिफिकेशंस क्या है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो क्लासिफिकेशन में मैं लिगेंड को दो पार्ट में क्लासिफाई करूंगा। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के बिहाफ पे, और इसमें मैं एक नोट करके इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखवा दे रहा हूं बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए मेरा लिगेंड है। नेचर के बिहाफ से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उसमें कुछ सफिक्स आपको ऐड करना रहता है उनके नाम के आखिरी में। अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो याद रखना उसके नाम के आखिरी में आप ओ लगा देंगे। जैसे मान लो इसको आप देखो CN-, नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड बोलते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो। Cl- है, क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। बट अगर ये लिगेंड की तरह ट्रीट करने लगा, तो उसके नाम के लास्ट में ओ सफिक्स ऐड करना, तो क्लोराइडो या क्लोरो हो जाएगा। आसान सी बातें हैं, समझ में आ रही होंगी। मान लीजिए अगर हमको बोल रहा है कि OH- है, आपको पता है हाइड्रोक्सिल आयन है, बट अब क्या कहा जाएगा, हाइड्रोक्सो, क्योंकि लास्ट में अगर नेगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में क्या लगाना है, ओ सफिक्स। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अगर पॉजिटिव लिगेंड हो रहा है, लिगेंड किस नेचर का हो रहा है, पॉजिटिव नेचर का हो रहा है, तो यहां पर समझ लेना इसके नाम के आखिरी में ईएम सफिक्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोसिल है, अगर इस पे प्लस चार्ज आ गया तो अब इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम। NH2 NH3, यह हाइड्रोजन होता है जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन की जगह पे अब इसका नाम देंगे हाइड्रोजीनियम, है ना। नेगेटिव लिगेंड O के सफिक्स के साथ, पॉजिटिव लिगेंड EM सफिक्स के साथ। एक तीसरा टाइप का और लिगेंड होगा, वो कौन रहेगा, तो वो रहेगा न्यूट्रल लिगेंड, जिसमें नाम में कोई चेंज नहीं करना, कोई सफिक्स ऐड मत करना। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट कवर करेंगे। लिगेंड क्या है ये जाना हमने, लिगेंड के क्लासिफिकेशन में हमने नेचर के बिहाफ से उसको क्लासिफाइड किया, और
IUPAC नेमिंग करते समय उनके नाम के आखिरी में कौन सा सफिक्स लगाएंगे, ये आप जस्टिफाई करेंगे उसके नेचर के बिहाफ पे। नेगेटिव O सफिक्स के साथ, पॉजिटिव EM सफिक्स के साथ। न्यूट्रल लिगेंड है लाइक वाटर, तो वाटर को भी आप एक्वा ही बोलेंगे। लाइक अमोनिया, उसको अमाइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये था आपका लिगेंड का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा है किस बिहाफ पे, नेचर के बिहाफ पे। अब प्यारे बच्चे धीरे धीरे आज का जितना भी टॉपिक होगा उसको अच्छे से कवर करना, क्योंकि एक नोट्स के अंदर ही हम बहुत सारी चीज़ों को आज डील करेंगे। और मैं पहले से आपसे एक बात फ्रैंकली कह देना चाहूँगा कि ये जो लिगेंड है, इसका नाम, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डिटेल से आप उसको कवर करना, बिकॉज लिगेंड इज द सोल पॉइंट ऑफ दिस इंटायर चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इंटायर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो अच्छे से सीखना है। ओके, चलिए अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिगेंड का, और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम के बिहाफ पे हमारा लिगेंड का क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए समझिए। नंबर ऑफ डोनर एटम, आपको पता है लिगेंड तो वो है जो लोन पेयर डोनेट करे। अब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन के केस में कितने डोनर एटम हैं या कितने लोन पेयर सप्लाई किया जा रहा है, उस बिहाफ से आप लोग उसको क्लासिफाई करने वाले हो। और इस क्लासिफिकेशन में पहला आता है बच्चों, उसको हम नाम देंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसमें केवल वन डोनर एटम रहेगा। क्या रहेगा? वन डोनर एटम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास अमोनिया का एग्जाम्पल है, तो भैया लोन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर मेटल को देगा। इसका मतलब ये किसकी तरह प्रेजेंट कर रहा है? लिगेंड की तरह। कैसा लिगेंड? तो मोनोडेंटेट लिगेंड। मान लीजिए मेरे पास वाटर है। मेरे पास कौन है? वाटर। वाटर में आपको पता है ऑक्सीजन एटम पे दो लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। तो इस बार ये बताओ कि अगर इसके पास दो लोन पेयर है तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा कि बाइडेंटेट लिगेंड की तरह? तो मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ डोनर एटम पे देखो कितने डोनर एटम हैं। एक अकेला ऑक्सीजन, हालांकि उस ऑक्सीजन पे दो हैं लोन पेयर, पर यहां पर कितने लोन पेयर है उससे मतलब नहीं है, कितने डोनर एटम है, अटेंशन उस पर रखनी है। तो भैया एक अकेला डोनर एटम है, इसका मतलब वाटर भी किसका एग्जाम्पल बना? मोनोडेंटेट लिगेंड। इस कंफ्यूजन में मत आ जाना, छोटी मोटी बातें हैं ये। सर यहां तो दो लोन पेयर दिख रहा है तो बाइडेंटेट बोल दे। बाइडेंटेट तब बोलेंगे जब टू डिफरेंट डोनर एटम्स हो। जब दो अलग अलग डोनर एटम हो तब बाइडेंटेट बोलना। एक ही डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट बोलना, चाहे सिंगल लोन पेयर रखे, डबल लोन पेयर रखे या कितने भी लोन पेयर रखे। इजी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट आप लोग को लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है? मोनोडेंटेट लिगेंड में, इस मोनोडेंटेट लिगेंड में भी मेरे प्यारे साथियों मैं आपको पहले कवर करवाता हूं मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड। देखो सारी चीजों को आप पकड़ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कवर कर रहे हो, ये समझ गए, पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। चलिए मैं इसमें क्या करता हूं, मैं यहां पर कुछ हमारे मान लीजिए ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये उनका सिंबल रहेगा, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, और यहां पर उसके नेम है। ओके, देखिएगा ध्यान से समझना। पहले ही मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव लिगेंड के साथ कौन सा सफिक्स ऐड करना, ओ। पॉजिटिव लिगेंड के साथ रिवाइज करो, EM। और न्यूट्रल लिगेंड के साथ क्या यूज करते हैं, तो नेमिंग में कोई चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? चलो पहला ग्रुप आ जाता है बच्चों, वो है हमारा साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, ठीक है? जब मैं साइनाइड ग्रुप ले रहा हूं तो याद रखना मैं हमेशा कौन डोनर एटम रहेगा, कौन डोनर एटम रहेगा, मैं वो भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। यहां पर आप देखो एरो मैंने कार्बन से बनाया है। एरो किससे बनाया है? कार्बन एटम से, क्योंकि जब Cn- बनता है ना तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाए होंगे लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में तो आप देख पाए होंगे।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पे है, तो डोनर एटम साइनाइड में याद रखना कार्बन है, बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो जो डोनर एटम रहेगा मैं वहां से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे निकालूंगा, मतलब आप समझ जाना यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कार्बन से निकला है तो कार्बन डोनर एटम है। क्या नाम हो जाएगा साइनाइड से, क्या नाम बनेगा, साइनो। कैसे पता चला साइनो, बिकॉज नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगाना है, ओ, समझ में आया। नेक्स्ट ऐसा ही मैं ले लेता हूं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड इसको एनसी बोलेंगे, एनसी माइनस। इस बार डोनर एटम कौन बनता है, तो नाइट्रोजन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज आइसोसाइनो, ठीक है। अब मैं अगर बोलूंगा आपसे, तीसरा नाम ले रहा हूं थायोसाइनेट, SCN माइनस, ठीक है। डोनर एटम कौन होगा, सल्फर, ठीक है। नाम क्या बन जाएगा इसका, जब आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो इस लिगेंड को किस नाम से पुकारेंगे, तो ये कहलाएगा आपका थायोसाइनेटो, क्लियर। सिमिलरली एक और आ जाता है, दैट इज आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट NCS माइनस, इसमें डोनर एटम होता है नाइट्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोथायोसाइनेटो। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको पता है नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगाते हैं, ओ सफिक्स। तो लास्ट वाला जो हमारा लेटर है इसको हटा के ओ सफिक्स ऐड करते जा रहे हैं, सिंपल है। सिमिलरली मान लीजिए ये 4th नंबर है, ये 1 2 3 4 हो गया, सॉरी ये 5 होगा फिर, तो ये हेलाइड है, ठीक है। हेलाइड मतलब हेलोजन, X माइनस मतलब फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस एंड सो ऑन, आयोडीन माइनस, क्लियर हुआ। इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, इसको आप हेलिडो या कई बार हेलो करके पुकारोगे। मान लो अगर मेरा Cl माइनस होगा, तो अगर आप NCERT की बुक देखोगे तो उसमें क्लोराइडो पुकारेगा उसको, ठीक है। बट अदर किसी स्टैंडर्ड बुक को ले रहे हो तो वो क्लोरो भी यूज करता है वर्ड, तो आप हेलाइडो वर्ड यूज कर लो या हेलो वर्ड यूज कर लो, दोनों का मीनिंग सेम है। लास्ट में ओ सफिक्स तो आ रहा है ना, F माइनस रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो या फ्लोरिडो। Br माइनस रहेगा तो क्या बोलेंगे, या तो ब्रोमो या तो ब्रोमाइडो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वो ग्रुप है हमारा नाइट्रो। सिंबल कैसा होता है, तो ये होता है NO2 माइनस, और डियर स्टूडेंट इस बार डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, इसलिए कई बार इसको N नाइट्रो के नाम से भी देते हैं, कई बार इसको N नाइट्रो भी बोलते हैं। इसका IUPAC नेमिंग करते समय भी नाम क्या आता है, नाइट्रो ही आता है। नेक्स्ट आप याद रखना, नाइट्रो हो गया, उसके बाद आता है नाइट्राइट। नाइट्राइट में क्या होता है, ये ONO होता है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो इस बार डोनर एटम की तरह ट्रीट करता है। ये जो मैं बार बार एरो लगा रहा हूं ना, ये एरो बता रहा है डोनर एटम को। यहां इन तीनों में डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, मतलब यहां से लोन पेयर निकला है, किसको दिया गया है, सेंटर मेटल को, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये भी नेगेटिव लिगेंड है, ये क्या कहलाएगा, नाइट्रीटो। क्या कहलाया, नाइट्रीटो, ठीक है। ऐसे ही 7 तक हो गए, 8 नाइट्रेट। क्या नाम बोला मैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NO3 माइनस, डोनर एटम इस बार फिर नाइट्रोजन बनता है। नाइट्राइट में कौन बना था, ऑक्सीजन, नाइट्रो में नाइट्रोजन, तीनों जो सेम नाम वाले हैं मैंने एक साथ लिखवा दिया। इसका IUPAC नेम करने जाओगे तो ये क्या नाम देगा, दिस इज नाइट्रेटो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रेटो। तो चीजें आप लोग को अच्छे से कवर करते रहनी है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ और भी लिगेंड अगर मैं देखने जाऊं तो याद रखो, ये अब आ गया हमारा अमाइड ग्रुप, NH2 माइनस, फिर से नेगेटिव लिगेंड, डोनर एटम नाइट्रोजन। तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव है, लास्ट का लेटर हटाओ, ओ सफिक्स लगाओ, एमिडो। सिमिलरली एक और अच्छा ग्रुप जान लो, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एमाइड और इमाइड में। इमाइड में क्या करना है, एक हाइड्रोजन और कम कर देना है, जब एक हाइड्रोजन कम होगा तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, डोनर एटम तो नाइट्रोजन ही रहने वाला है, और इसका अब नाम क्या हो जाएगा, दिस इज इमिडो, सिंपल है, ठीक है। और देखते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है, ये चार्ज वार्ज भी याद रखना। 2018 IIT मेंस में जब क्वेश्चन पूछा था ना, बहुत अच्छा कंफ्यूजन किया था लोगों को। ऑक्साइड को आप क्या बोलोगे, ऑक्सो। सिमिलरली अगर ऑक्साइड आया है तो पर ऑक्साइड भी आएगा, पर ऑक्साइड का याद रखना O2 -2 होता है।
क्योंकि इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पेरोक्साइड बॉन्ड टाइप का होता है ना, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, और इसी बॉन्ड को आप पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हो। तो कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए, 2, और इंडिविजुअल एक एक पे -1 चार्ज है, इसलिए टोटल क्या हो गया, O2 -2, दिस इज पेरोक्साइड। ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड लेते हैं ना, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। इसको आप क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, परऑक्सो, ऑक्सो परऑक्सो, ठीक है। ऑक्साइड हो गया है तो सल्फाइड ले लो, सारे नेगेटिव लिगेंड का लिस्ट चल रहा है। सल्फाइड बच्चों S-2। IUPAC में जब मैं इसका नाम दूंगा, फिर से नेगेटिव लिगेंड है, लास्ट लेटर को हटा के उसकी जगह पे O सफिक्स लगा दूंगा। सल्फाइड हुआ है तो सल्फाइड भी ले लो, दिस इज SO3-2, डोनर एटम सल्फर, ठीक, ये जो भी है ऑक्सीजन रहेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज सल्फाइटो या सल्फिटो। सल्फाइट हुआ है तो सल्फेट आयन भी ले लो। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2, ठीक है, SO4-2। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप अब लिखेंगे सल्फेटो, लास्ट लेटर हटाओ, उसकी जगह पे O सफिक्स चपकाओ, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3-2। अच्छा, कुछ लोग ये सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे या कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है, O पे माइनस आया, यहां भी O पे माइनस आया। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहां तो 2-2, 3-3 लोग डोनर हैं, ये भी डोनेट कर सकता है बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डोनेट करेगा मेटल को, ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को। बात समझने की कोशिश करना। तो यहां ये जो कार्बोनेट आयन का आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जो सेंटर मेटल को अपने अपने नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं, मतलब 2 डिफरेंट एटम्स हो गए। तो सर आप इसको मोनोडेंटेट की लिस्ट में कैसे लिख रहे हो, इसको बाइडेंटेट बोलना चाहिए क्योंकि 2 अलग अलग डोनर एटम हो गए ना। तो बच्चों याद रखना कि कभी भी जो कार्बोनेट आयन है ये कई बार मोनोडेंटेट की तरह भी ट्रीट करेगा, कई बार बाइडेंटेट की तरह भी ट्रीट करेगा, पर आप एक रूल याद रखो, अगर सेम एटम से कनेक्टेड होंगे 2 लोग, अगर सेम एटम से दोनों कनेक्टेड होंगे, मतलब एक ही कार्बन से देखो ये भी कनेक्टेड है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन भी कनेक्टेड है, तो केवल एक कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए कार्बोनेट आयन लग रहा है बाइडेंटेड पर होगा मोनोडेंटेड। ऐसे ही सल्फेट का भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको लगेगा कि वो बाइडेंटेड है, 2 अलग अलग ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आने वाला है, बट दोनों ऑक्सीजन एक ही सल्फर से कनेक्टेड है। 2 अलग अलग सल्फर ये 2 अलग अलग एटम से कनेक्टेड होते ना तो मैं डेफिनेटली उसको बाइडेंटेड कंसीडर कर लेता, बट अभी फिलहाल के लिए वो एक ही एटम से कनेक्टेड होंगे। इसलिए ये भी एक रूल की तरह दिमाग में रख लेना कि यहां पर सल्फेट में भी दोनों सल्फर से कनेक्टेड हो जाते हैं, या यहां पर दोनों के दोनों ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्टेड हैं, तो दिख रहा है बाइडेंटेड जैसा पर कंसीडर किया जाएगा मोनोडेंटेड जैसा, और नाम क्या हो जाएगा इसका, तो कार्बोनेटो। क्या नाम होगा, कार्बोनेटो। लास्ट का ई हटा के ओ सफिक्स ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पूरा नेगेटिव लिगेंड का लिस्ट, ठीक है। जितने भी नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, जितने भी मेरे दिमाग में आया मैंने सारा लिखवा रखा है, और आपको ना ये सारी चीज़ों का नाम याद रखना है। उसका IUPAC में क्या नाम हो जाएगा वो तो क्लियर है, नेगेटिव लिगेंड है, ओ सफिक्स आप हर बार लगाएंगे। इज इट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या है, इनके सिंबल्स, कि भैया एमाइड को NH2- बोलते हैं, चार्ज कितना है -1। इमाइड बोलेगा तो उसको NH-2 बोलेंगे, चार्ज कितना लिया गया -2। ऑक्साइड में भी -2, पर ऑक्साइड में भी चार्ज क्या आता है -2। तो ये जो चार्ज वार्ज है ना, इसको भी आप लोग दिमाग में रखना। और -2 चार्ज आ गया तो बाइडेंटेट मत बोल देना, मैंने पहले ही बोला कि कितने डोनर एटम है वहां से वो अपने मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड का डेफिनेशन पाता है। चलो अब मोनोडेंटेड की लिस्ट में ही नेगेटिव वाले पूरे लिगेंड मैंने आपको लिखवा रखे हैं, एक बार इनको अच्छे से नोट करना, और मुझे उम्मीद है कि सबको ये चीजें याद हो गई होंगी ठीक से। चलो खुश लगे पढ़ो एकदम। और ये लिगेंड विगेंड का लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी पे तो पूरा चैप्टर डील करना है हम लोग को। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे।
मोनोडेंटेट लिगेंड में ही है हम लोग। अब मैं लिख रहा हूं मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? इसमें पहला ही हमारा एग्जांपल आ जाएगा हर बार की तरह बच्चों। यहां पर हम क्या लेंगे, ग्रुप, और यहां पर उसका क्या रहेगा, सिंबल और नेम। तो पहला एग्जांपल आप याद रखना, वाटर, ये नेम है उसका। वाटर सबको पता है H2O होता है। स्ट्रक्चर कैसा बनता है, HOH। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो बायोडेंटेट मत मान लेना, क्योंकि ये जो डेंटेट वेंटेट होते हैं ना, ये डोनर एटम से रिलेट करते हैं। यहां कितने डोनर एटम है, केवल एक सिंगल ऑक्सीजन है। दैट्स वाई दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। नाम क्या हो जाता है इसका IUPAC में, तो वो होता है एक्वा। वाटर को क्या बोलोगे, एक्वा। से आप लोगों ने सुना है ना एक्वागार्ड, तो एक्वागार्ड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उसका वाटर का केमिस्ट्री का नाम एक्वा है और उस पानी को वो प्यूरिफाई कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मशीन आती है एक्वागार्ड के नाम से। सिमिलरली दूसरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 IIT एडवांस में आया था और अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज होकर गलतियां किए थे। क्या गलतियां किए थे, तो भैया वो है नाम अमोनिया। अमोनिया में प्यारे बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इसका जो IUPAC नेम होता है ना प्यारे बच्चों, वो आप याद रखना एमाइन बोलना। क्या बोलना, एमाइन, डबल M यहां पर यूज होता है। IUPAC में इसकी स्पेलिंग के लिए एक अलग से रूल बना हुआ है, ठीक है। तो एमाइन बोलना, नॉट एमाइन, इस बात पे ध्यान रखना। IIT 2012 एडवांस में जब क्वेश्चन पूछा गया ना 2012 एडवांस में, तब उसने स्पेलिंग ही बदल दिया था। 2 ऑप्शन सेम थे, बस स्पेलिंग का डिफरेंस था। और जो देखे होंगे वो तो सही मारे होंगे, जो नहीं देखे होंगे हड़बड़ी में गड़बड़ी करा बैठे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अमोनिया हो गया। पिरिडिन आता है, पिरिडिन भी एक न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल है। चलो देखो, यहां पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है, इधर से 2 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, तो एक लोन पेयर का बचेगा और वो उसको डोनेट करके अपने आप को लिगेंड की तरह प्रिटेंड करवाएगा। और पिरिडिन का नॉर्मल नाम भी पिरिडिन ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव लिगेंड में कोई भी सफिक्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 4th एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसको बच्चों आप नाम देंगे कार्बोनिल। IUPAC में इसका क्या नाम है, कार्बोनिल। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से हमारे न्यूट्रल टाइप के लिगेंड के एग्जांपल है, ठीक है। और भी अगर आप लेना चाहोगे, ठीक है, तो अगर आप और भी लेना चाहो तो आप फॉस्फीन ले लो, PH3। जैसे अमोनिया NH3 हो गया, फॉस्फीन PH3 हो गया। क्या बोलोगे, फॉस्फीन को फॉस्फीन ही बोलोगे, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूं मैं, रूल को याद रखना, स्पेलिंग AMM लेना NH3 के केस में, ठीक है। अब ये वायर यार लपेटा जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर और लेना है तो नाइट्रोसिल ले लो, NO। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हो गए। अब मैं आ जाता हूं तीसरा पार्ट, पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। ये बहुत रेयर रहेंगे, ये बहुत रेयर है, क्योंकि आपको पता है लिगेंड क्या होना चाहिए, लिगेंड तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रहना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन कम है, क्या वो लोन पेयर दे के खुद को लुईस बेस या लिगेंड का नाम देगा क्या? थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है ना दिमाग में। तो यही इसीलिए जो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं वो काफी रेयर लिगेंड की तरह प्रिटेंड करते हैं, और बहुत 2-4 ही नाम है पॉजिटिव लिगेंड में। पहला पॉजिटिव लिगेंड हो जाता है प्यारे बच्चों NO+। इसमें सफिक्स क्या यूज करेंगे, तो आप सबको याद आ रहा होगा सफिक्स क्या यूज करना है, EM। क्या सफिक्स यूज करना है, EM। तो अब इसको देखो, NO को क्या बोले थे, नाइट्रोसिल। अब नाम क्या दोगे, नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम, या केवल नाइट्रोसोनियम बोल लो या नाइट्रोसोनियम आयन बोल लो। सिमिलरली NH2 NH3+,
NH2 को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजिन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज हाइड्रोजीनियम आयन। क्या बोलोगे? हाइड्रोजीनियम आयन। ऐसी अगर मान लो NO2 प्लस रहे, NO2 प्लस का भी नाम याद रखना, दिस इज NO2 का क्या नाम था? नाइट्रो। तो ये हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन। अच्छा मान लो अगर मैंने तुम लोग को ऐसे एग्जांपल दे दिया NH4 प्लस, सबको पता है क्या नाम है इसका? अमोनियम आयन। ठीक है, पर मैं चाहता हूं तुम लोग ये प्रिडिक्ट करो कि क्या ये लिगेंड है कि नहीं है। तो चलिए आ जाइए। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 5, जिसमें से 4 ने तो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग कर ली। ओके, और यहां पे एक प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज इसलिए आया है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया। तो डोनेट किया इसलिए तो इससे प्लस चार्ज आया। प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल को देख के बताओ, क्या यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं है तो क्या वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है? लोन पेयर जब डोनेट नहीं कर रहा है तो लिगेंड बोला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो याद रखना, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नो लिगेंड। तो ये अपने आप में कोई लिगेंड भी नहीं है, क्योंकि लिगेंड तो वही है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और खुद को लुईस बेस बताता है। तो यहां से हमेशा एक बात आपको समझ में आई कि हर पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड लिगेंड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस मिथ में मत रहना कि सर जब भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा उसको मैं लिगेंड बोल दूंगा। नहीं, क्लियर हुई बात है? बट हाँ, हर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो जनरली पॉसिबल है। ठीक है, बट हर पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव लिगेंड हो जाए, दैट इज नॉट कंपल्सरी पॉसिबल। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा लिगेंड का एक लिस्ट, जिसमें मैंने आपको मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में बताया। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक डोनर एटम हो। और वो कौन डोनर एटम हो रहा है, तो मैं हमेशा उसको एरो से रिप्रेजेंट करता था। साइनाइड में नाइट्रोजन होगा कि कार्बन होगा, तो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कार्बन, कार्बन डोनर एटम बनेगा। और पूरा उसमें पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, सारे लिस्ट को हमने कवर किया। नाम भी मैंने आपको बताया, और दिमाग में कॉपी में वो सारी चीजें एकदम अच्छे से नोट करके रखो। अब हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं और आगे का पढ़ाई करते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या लिस्ट है, वो लिस्ट का क्या चार्ज आएगा नहीं आएगा, वो सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी है। देखो, मैं जो चीजें अभी कराने वाला हूं, आप बुकों में भी ढूंढेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा मिलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये चीजें याद नहीं होती ना, ये चीजें अच्छे से याद नहीं होती। अब मेरा प्रयास है कि आपको एक बार में याद हो जाए, तो समझ समझ के पढ़ो। साइंस की तो ब्यूटी यही है। चलो बच्चों, दूसरा आ जाते हैं। ये हटाते हैं, इसको हट जा भाई। छू मंतर काया सकला का बम बम। चलो सेकंड में आ जाते हैं, दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड। क्या नाम दिया? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होंगे जिसमें 2 डोनर एटम होंगे। हमेशा याद ना, ये जो डेंटेड वर्ड यूज करते हैं ये डोनर एटम के बिहाफ पे यूज करते हैं, जिसमें 2 डोनर एटम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बच्चों आपको करा रहा हूं। पहला, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन, चलो देखो ऑक्सिलेट आयन कैसे बनता है। तो भैया ये ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। ये मान लो आपका ऑक्जेलिक एसिड है। समझना, मैं यहां पर कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। मैंने पहले ही बोला है, लिगेंड इज द सोल ऑफ द इंटायर चैप्टर। ऑक्जेलिक एसिड एसिड है, H+ निकालेगा। जैसे ही H+ निकलेगा, यहां पर क्या आ गया? माइनस। सिमिलरली यहां का भी H+ निकल गया, ये भी क्या आ गया? माइनस। डाइबेसिक एसिड है ना ऑक्सिलेट आयन या ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। इसके पास भी एक्सेस है, ये भी डोनेट कर सकता है। और मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगा। याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हो रही हैं कि अगर एक ही मेटल से 2 ऑक्सीजन, जैसे कार्बोनेट आयन में हुआ, दिख रहा था बाइडेंटेड, हुआ मोनोडेंटेड। यहां भी सर ये वाला ऑक्सीजन भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता, मल्टीपल बॉन्डेड है, नहीं करेगा डोनेट। ठीक है, तो यहां पर 2 ही ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन लोग मेटल को क्या कर रहे हैं? अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को मैं क्या नाम दूंगा? बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, अब प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीजें यहां पर आप लोग के साथ डील कर रहा हूं
कि मैं यहां पर कुछ एक लिस्ट बना दे रहा हूं और हर बार मैं इस लिस्ट को कंप्लीट करूंगा। पहला तो आपको डोनर एटम बताना रहेगा, दूसरा चार्ज बताना रहेगा, कितना चार्ज आया टोटल कंपाउंड में, हर बार मैं कंपाउंड चेंज करूंगा और ये लिस्ट हमेशा सेम रखूंगा। तीसरा नेचर आपको बताना रहेगा, ओके, और चौथा आएगा उसका नेम। 4 चीजें इसको बना बना के सीखो, क्योंकि बुकों में ये चीजें नहीं रहती हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि डोनर एटम कितने हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन। तो डोनर एटम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन, ओके। 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम ही डोनर बन जा रहे हैं। चार्ज कितना आ रहा है पूरे कंपाउंड में, -1 टोटल ऑक्सिलेट आयन पे टोटल चार्ज कितना आता है बच्चों, -2। तो यहां पर C2O4 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज क्या आया, -2। ऑक्सिलेट आयन का चार्ज कितना आया, -2। याद रखना चार्ज, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालने जाओगे आईयूपीएससी नेमिंग में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का यूज पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर तो तब निकाल पाओगे जब आपको लिगेंड के ऊपर आने वाले चार्ज दिमाग में रहे। तो इसलिए मैं ये पूरा लिस्ट बना बना के चल रहा हूं। तीसरा पॉइंट बच्चों, नेचर कैसा है, तो आप लोग सब लोग समझ पाए कि ये एक नेगेटिव लिगेंड है। किस टाइप का लिगेंड है, नेगेटिव। साथ ही साथ समझना, अगर मैं इसको यहां बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड कर दूं, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, मतलब अगर ऊपर ए है तो नीचे भी क्या है, ए। तो ये कंपाउंड ए टाइप का बना। किस टाइप का बना, ए टाइप का बना, मतलब ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या नाम दिया गया, न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, सॉरी न्यूट्रल बार बार बोल रहा हूं गलती से, नेगेटिव सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। नेगेटिव है, सिमेट्रिकल हुआ, बाइडेंटेट आया था, और लिगेंड तो है। नेम क्या हो जाएगा, तो भैया नेगेटिव लिगेंड की नेम के आखिरी में आपको पता है बच्चों क्या लगाना है, ओ सफिक्स। तो ऑक्सिलेट से क्या बन जाएगा, ऑक्सिलेटो। आसान हुआ। तो ये चारों चीज को आपको हर बार पकड़ के चलना है। चलिए दूसरा मैं इसी में एग्जांपल दे दे रहा हूं, एसीटेट आयन। क्या ले रहा हूं मैं, एसीटेट आयन। अच्छा एसीटेट आयन तो उसमें चले जाएगा, मोनोडेंटेट में हटा दो। इसकी जगह पे आप लोग एसीटेट आयन ना लेके इथिलीन डाइएमीन ले लो, डाइएमीन। याद रखो यहां पर A+M मत लगा देना, केवल अमोनिया के केस में, NH3 के केस में A+M स्पेलिंग में आएगा, अदरवाइज A+M स्पेलिंग में नहीं आएगा, सिंगल M ही आएगा। ये एक अपने आप में आईयूपीएससी का रूल है। तो एथिलीन डाइएमीन का मतलब देखो नाम से ही हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान देना। एथिलीन मतलब आप समझ गए कि 2 कार्बन, और डाइएमीन मतलब दोनों से एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। और यहां पर आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये बना लिया और एक एक लोन पेयर एक्स्ट्रा बच गया। अब क्या कर रहा है, तो ये लोन पेयर इस मेटल में गया और ये लोन पेयर भी इस मेटल में गया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस बार बोलूं डोनर एटम कौन आया, तो आप सब लोग समझ गए डोनर एटम में कौन आ रहा है, 2 नाइट्रोजन एटम, ठीक है। चार्ज कितना आया है, तो आप लोग समझ रहे हैं इथिलीन डाइएमीन में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। नेचर कैसा आया है, तो आप सब लोग समझ रहे हैं इथिलीन डाइएमीन, शॉर्टकट में इसको EN भी बोलेंगे, कई बार बुकों में आपको EN दिखेगा। तो इसका नेचर कैसा आया है, तो ये न्यूट्रल नेचर का आया है। कैसा नेचर का आया है, न्यूट्रल नेचर का आया है। साथ ही साथ क्या ये सिमेट्रिकल है क्या, तो आप ध्यान देना, अगर मैं इसको बीचों बीच ऐसे काट दूं, तो इधर अगर A है ये यूनिट, तो ये यूनिट भी क्या है, A, तो ये भी AA टाइप का लिगेंड है, मतलब दोनों सेम है। तो ये किस टाइप का हो गया, सिमेट्रिकल, और बाइडेंटेट तो है ही, तो इसलिए हम इसको नाम दिए न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। एक लाइन में पूरी 3-4 चीजें इंफॉर्म हो रही हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी है, सिमेट्रिकल लिगेंड भी है, और बाइडेंटेट लिगेंड भी है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये इसलिए पहचानना सिखा रहा हूं क्योंकि जब IIT एडवांस में आपसे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो अच्छे से नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें लिगेंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के कारण बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है। और आप बस ये जानते रहो कब सिमेट्रिकल कब अनसिमेट्रिकल, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन हो रही है, ये जानते रहो
उस टाइप के जो एडवांस में पूछेगा भी क्वेश्चन ना, देखना मैं उसको कितना आसानी से आपको डील करवाऊंगा। अब आ जाते हैं हम लोग, नेचर तो हो गया, बात एडवांस की नहीं है, आजकल नेट में भी वो क्वेश्चन आ ही रहे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, नेम। हाँ जी, नेम तो आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, नेम में कोई चेंज नहीं करना, तो इसका नेम भी क्या रह जाएगा, एथिलीन डाईएमीन, डबल एम मत लगा देना। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें अब हो गई। तीसरा हम इसी में आ जाते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड का ही पूरा लिस्ट चल रहा है बच्चों। ये चलो ये दोनों में हटाओ, इन दोनों की पढ़ाई हो गई। एक एक लिगेंड को पूरे डिटेल में जाके आपको पढ़ना है। चलिए इस पार्ट को मैं रहने देता हूं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट हम तीसरे में आ जाते हैं। दिस इज एसिटिलीन एसीटोनेटो, ये एसीटोनेट, एसी बोलते हैं इसको। ओके, इसमें माइनस चार्ज आता है, क्यों आता है वो चीज अभी आप लोग खुद देख लोगे, ठीक है। क्या नाम दिया हूं मैं, एसिटिलीन एसीटोनेटो। कैसे दिखेगा ये, तो भैया यहां ध्यान दो, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ CH, डबल बॉन्ड C, O पे माइनस चार्ज, और ये हो गया CH3। क्लियर हुई बात है? यहां पे डोनर एटम के तौर पे ये, अच्छा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है पर लोन पे रखा है, थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लेना इस चीज को। यहां पर ये ऑक्सीजन, थोड़ा मैं पहले बोल दिया था कि मल्टीपल बॉन्डेड है तो लोन पेयर मत लेना उसको, बट यहां लेना। तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहा है, थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लेना। तो जब ये दोनों के दोनों हो गए तो ये भी किसकी तरह डील किया गया, एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह डील किया गया। और डियर स्टूडेंट, जब बाइडेंटेट लिगेंड बनाइए तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे बताओ कि इसमें डोनर एटम कौन हो रहे हैं, तो आप सब समझ पा रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। चार्ज कितना है, चार्ज है -1, इसलिए तो एसी पे क्या चार्ज डाला हूं मैं, -1। नेचर कैसा है, तो नेगेटिव नेचर का है। क्या सिमेट्रिकल है, तो भैया अगर आप यहां से ब्रेक करेंगे तो इधर का पार्ट उधर का पार्ट सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल होने वाला है, अनसिमेट्रिकल होगा। और बाइडेंटेट तो है ही, वो तो खैर पहले से समझ गया, लिस्ट ही पूरा बाइडेंटेट का चल ही रहा है। इसको थोड़ा एक लाइन नीचे लिख देते हैं, नेम। नेम क्या हो जाएगा, तो आप खुद समझ गए कि इसका नाम था एसिटिलीन एसीटोनेट, तो अब क्या हो जाएगा, एसीटोनेटो। ई को हटा के ओ सफिक्स लगा देना क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, तो लास्ट में ओ सफिक्स तो आएगा ही आएगा। चलिए ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग आ जाते हैं, और फोर्थ नंबर मैं बोल रहा हूं ग्लाइसिनेट। क्या है, ग्लाइसिनेट आयन है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों, तो ध्यान से समझना। CH2 रहेगा, ऊपर से NH2 रहेगा, और नीचे से आपका C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज। भैया कौन कौन, तो ये तो एक अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। इसी कार्बन से 2 लोग जुड़े हैं, ठीक है। वहां ध्यान से सुनना, वहां वाले केस में मैंने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को लिगेंड में, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने देखा था ना, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को मैंने लिगेंड में नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि यही केस हुआ था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लिगेंड बना मतलब लोन पे डोनेट कर सकता है, बट अगर एक ही कार्बन से O- रहे और डबल बॉन्ड हो रहे, कार्बोनेट वाला केस याद करो, तो किसी एक को ही आप लोगे, दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो आप किसी एक को लो तो केवल एक ऑक्सीजन O-। बट यहां पर देखो ये अलग कार्बन है और ये अलग कार्बन है, तो इस बार दोनों का एंगेजमेंट पॉसिबल हुआ और ये बाइडेंटेड बना। तो जो मैंने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया था वो भी अब अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, एक कार्बन पर है तो दोनों में से कोई एक डिफरेंट कार्बन है, तो आप फ्री हैं। डोनर एटम इसमें कौन आया, तो आपको समझ में आ रहा है इस बार डोनर एटम 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन आ रहा है। एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर आप बना लो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चार्ज टोटल कितना आ रहा है, -1। इसलिए कई बार बच्चों इस ग्लाइसिनेट आयन को GLY -1 भी लेते हैं। ये चार्ज याद रखना, यही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्पफुल रहेगा। नेचर कैसा है, तो भैया नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये भी कैसा नाम हो गया, नेगेटिव हो गया। साथ ही साथ क्या ये सिमेट्रिकल है,
बीच में से लाइन पास करूंगा, ऊपर नीचे सेम है क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। अब बाकी बाइडेंटेड तो है ही, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा? तो बिकॉज ये नेगेटिव लिगेंड आया है तो ग्लाइसिनेट से क्या बन जाएगा? ग्लाइसिनेटो। आईपीएससी यूज करते समय इसका नाम क्या लिखोगे? ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ये 4 लिगेंड हुए हमारे। बाइडेंटेट का लिस्ट चल रहा है, अभी और भी 1-2 ले लेते हैं। मजा आ रहा ना भाई? एक एक लिगेंड का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं और आपको ऐसे ही चीजों को जानना है, सीखना है। क्या चार्ज आ रहा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, बाइडेंटेट हो रहा है कि मोनोडेंटेट हो रहा है, नेमिंग क्या करोगे, उसका नाम क्या लिखोगे, हर चीज पे आपको फोकस रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आ जाइए, 5th नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, DMG नाम देते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? DMG, डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, या कई बार इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट या डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सम। दिखता कैसे है? चलो उस चीज पे आ जाओ। यहां कार्बन कार्बन बनाओ और दोनों से डाई मिथाइल ग्रुप को बाहर निकाल दो, सिंपल। अब क्या करो? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहां से भी, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहां से भी। अब इस डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से आपको ऑक्सीजन माइनस जोड़ना है और यहां पर OH जोड़ना है, कहानी खत्म, ठीक है। प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, वो लोन पेयर देगा मेटल को। सिमिलरली यहां पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा। तो अगर अब मैं बात करूं DMG में, ये स्ट्रक्चर हमको हर चीज क्लियर करके दिया कि डोनर एटम कौन हो रहा है, तो फिर से 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। चार्ज, यहां तो कोई चार्ज नहीं है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो आप पे देख रहे हैं कि टोटल चार्ज क्या आया? -1। इसीलिए कई बार इसको हम लोग DMG-1 के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ नेचर में तो भी -1 चार्ज होने के कारण ये कैसा हो चुका है? नेगेटिव लिगेंड। अगर मैं यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कराऊं तो क्या ऊपर और नीचे सेम दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। ऊपर कुछ और दिख रहा है, नीचे कुछ और दिख रहा है। तो फिर से आप लोग बच्चों समझ पाए, ये एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। ये सब अनसिमेट्रिकल, मैंने बोला आइसोमेरिज्म में काम आएगा। इसीलिए कई बार ना इसको AB फॉर्म में लिखते हैं। ये A हो गया, ये B है। तो जैसे मैं पहले AA लिख रहा था, A का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल। AB लिख दिया मतलब ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल लिगेंड। ओके, नेक्स्ट है नेम। इसकी नेम क्या होगी? तो भैया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट है, नेगेटिव लिगेंड आया है, तो आप समझ गए ये हो गया डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। चलिए, तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। आप 6th वाले पे आ जाते हैं। दिस इज डाईपिरिडिन। इसको हम लोग पिरिडिन को शॉर्टकट में PY बोलते हैं, तो डाईपिरिडिन DIPY। कैसा दिखेगा? तो ध्यान से समझो। पिरिडिन आप बनाओ पहले। ये पिरिडिन आप लोग का तैयार हो रहा है, टिडिन टिडिन टिडिन, ये देखो, ये बना आपका पिरिडिन। यहां से एक नाइट्रोजन कार्बन से एक बॉन्ड आना, यहीं पर एक और पिरिडिन का स्ट्रक्चर बनाना। ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब आपको पता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, दैट मीन्स 3 ही बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक लोन पेयर तो रखा ही है। अब ये लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, ये इधर से डोनेट करेगा, 2 डोनर एटम हो गए। तो आप खुद समझ गए कि ये कौन सा लिगेंड बना, तो बाइडेंटेट लिगेंड बना। कोई टेंशन ही नहीं है। चार्ज, क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो चार्ज 0। चार्ज जैसे ही 0 हो गया, सब लोगों ने पकड़ लिया, क्या नाम है? न्यूट्रल लिगेंड है। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा दो। ऊपर जैसा दिख रहा है वैसा ही नीचे दिख रहा है, AA टाइप का कंपाउंड बन गया। मतलब आप समझ गए कि भैया न्यूट्रल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो रहा है। तो कभी भी ऐसा आपसे नाम बोल दे ग्लाइसिनेट आयन, तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, सर नेगेटिव होगा, बाइडेंटेट होगा और अनसिमेट्रिकल होगा।
डाइपिरिडिन, ऐसा बोलते ही तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में, सर न्यूट्रल होगा, सिमेट्रिकल होगा, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सम वर्ड यूज कर दिया, इमीडिएटली दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, नेगेटिव अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड विथ -1 चार्ज, विथ -1 चार्ज। तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा फोकस करके आप इस चीज को नोट करना। नेम क्या होगा तो आपको पता है, न्यूट्रल लिगेंड है, नेम में कोई चेंज होना नहीं है, तो आप इसको भी क्या नाम देंगे, जो उसका नाम है डाइपिरिडिन ही नाम देंगे। तो ये बच्चों हमारे थे बाइडेंटेट लिगेंड की लिस्ट। अब थोड़ा सा और आगे जाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड वाला, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सीखोगे और वहां बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाते हैं। बाइडेंटेट कवर हो गया, मोनोडेंटेट भी हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, आप सबके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि सर बाइडेंटेट मोनोडेंटेट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है आप ट्राइडेंटेट पे जाने वाले हो, है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड कौन होंगे ये, तो ये ऐसे लिगेंड होंगे जहां पर 3 डोनर एटम होंगे। अब देखो कंफ्यूज मत हो, बोलोगे यार ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हो गया मोनोडेंटेट बाइडेंटेट ही जितने थे बड़े थे, ये तो नाम से खत्म होते जाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप इसको देखना चाहोगे तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा डाइथिलीन ट्राइअमाइन। याद रखना, अगर अमोनिया है तभी AMM लगाना, बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, एडवांस ने क्वेश्चन भी किया है। अदरवाइज अगर वो किसी के नाम के साथ जुड़ा है AM ही लगेगा। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ट्राइअमाइन मतलब हमको 3 नाइट्रोजन चाहिए, हमको 3 नाइट्रोजन चाहिए। चलिए ये लीजिए 3 नाइट्रोजन, उन 3 नाइट्रोजनों के बीच में 2 इथाइल ग्रुप को ऐड करना है। तो ये देखो, ये हो गया एक इथाइल ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा इथाइल ग्रुप। क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये अच्छे से देखना चाहो तो ऐसा कर लो, 3 नाइट्रोजन लगा दो, 1 2 3, और इन दोनों के बीच में क्या लगाएगा, एक एक इथाइल ग्रुप। देखो ना C2H5 है ना, CH2 यहाँ भी क्या है CH2 अब इनका थोड़ा सा आप लोग एक काम करो, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और ये डबल बॉन्ड एक सिंगल एक बॉन्ड बना चुका है तो केवल 1 हाइड्रोजन। और इस बार क्या हो रहा है, तो भैया ये भी मेटल को लोन पे डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। 3 अलग अलग जगह से डोनेशन हो रही है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि ये कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। चार्ज क्या आया, 0 चार्ज आया, तो न्यूट्रल ट्राइडेंटेट लिगेंड है। क्या है, न्यूट्रल ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। ट्राइडेंटेट में एक ही एग्जांपल। ठीक है, सब लोग सोच रहे होंगे आप तो सर आज मार ही देंगे, कितना सारा लिगेंड चले जा रहा है। चलो टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, मार्कर चेंज करते हैं। क्या खास बात होगी, 4 डोनर एटम रहेंगे। एग्जाम्पल खुद से सोचो, इसी को एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो, ट्राइथाइलिन टेट्राहेमीन, ट्राइथाइलिन टेट्राहेमीन। ओके, क्या करने वाला हूं इस बार मैं 4 नाइट्रोजन एटम को लेने वाला हूं। थोड़ा ऊपर ले लेते इसको, और हर 2 नाइट्रोजन के बीच में एक इथाइलिन ग्रुप को आप ऐड करते जा रहे हो। CH2 एक इथाइलिन ग्रुप आ रहा है, CH2 तो 3 जगह इथाइलिन ग्रुप आ गया, और 4 अमाइन ग्रुप है। बैलेंस करो बस हाइड्रोजन को, सिंगल बॉन्ड है तो NH2 आएगा, ये लोग 2 जगह से बॉन्डेड हैं इसलिए केवल NH आएगा, यहां भी NH आएगा। बाकी आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। चारों के चारों अपने अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट कर रहे हैं। तो जब ये चारों के चारों अपने अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट किस टाइप का लिगेंड हुए, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हुए, एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड भी हैं। टोटल चार्ज कितना इन पे, 0 है। तो आपने ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड काफी इजीली कवर कर लिया, और बस 2 ही टाइप के और लिगेंड करने हैं, तो चलो उसको भी नोटिस करके खत्म कर ही देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, फोकस रखना, ठीक है। दैट इज पेंटाडेंटेट लिगेंड। क्या है नाम? पेंटाडेंटेट लिगेंड। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है बे, यहां तो नाम से कहानी बदल जा रही है, ठीक है। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड मतलब आप समझ गए, 5 डोनर एटम वाला मॉलिक्यूल या आयन रहेगा यहां पर। इसके नाम में बच्चों अगर आप लेंगे तो इसमें हम लोग लेते हैं इथाइलिन, डाइएमीन, ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट। कैसे? तो देखो पहले इथाइलिन स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत हो, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं। इथाइलिन 2 कार्बन डाल दिया, क्या करना? डाइएमीन, एक नाइट्रोजन इधर से, एक नाइट्रोजन इधर से। आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, और एक लोन पेयर तो रखेगा ही रखेगा, रहने दो, ठीक है। और 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब 1 बॉन्ड बना है तो 2 बॉन्ड और एक्सटेंड होंगे इसके, ओके। आपको क्या बोल रहा है? ट्राई एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस, पर बॉन्डिंग हुई है तो CH3 की जगह पे आप CH2 डालोगे, COO माइनस। सिमिलरली यहां भी CH2 COO माइनस, इजी। 3 एसीटेट लगाने थे तो 1 एसीटेट आप यहां पर अटैच कर दो, और यहां पर आप हाइड्रोजन का अटैचमेंट करो, बिकॉज आपके पास 3 ही एसीटेट ग्रुप थे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि कितनी जगह डोनर एटम है? तो ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये वाला नहीं करेगा, बिकॉज एक ही एटम से कनेक्टेड है, कोई एक लेना पड़ेगा आपको। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन करेगा, ये नाइट्रोजन भी कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी कर सकता है, और ये ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो टोटल 5 ऐसे जगह हैं जहां से ये पर्टिकुलर कंपाउंड अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेंटाडेंटेट लिगेंड। और इसका शॉर्ट में अगर मैं नाम बोलूं, इथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट को बच्चों हम नाम देंगे EDTA। उस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -3, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किस टाइप का नेचर आया? तो आप सब लोग समझ गए कि ये नेगेटिव लिगेंड है। सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो भैया अगर बीचों बीच से अगर मैं करूंगा तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक दूसरे के ऊपर सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव अनसिमेट्रिकल लिगेंड विथ -3 चार्ज। नेगेटिव अनसिमेट्रिकल लिगेंड विथ -3 चार्ज। नाम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है नेगेटिव लिगेंड है। क्या नाम है? नेगेटिव लिगेंड है। छोटी मोटी कई बार हो जाती है। तो नेगेटिव लिगेंड है तो आप इसको क्या पुकारोगे? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट की जगह पे क्या डाल देना? एसीटेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में ओ सफिक्स लगाना रहता है। कहानी खत्म हो गया कि नहीं? कितना आसान है। अब बच्चों हम लेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। हमारा लास्ट है आज का हेक्साडेंटेट लिगेंड। नाम से क्लियर है कितने डोनर एटम? 6। एग्जाम्पल में क्या लोगे? तो फिर से एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट की जगह पे यहां पर आप टेट्रा एसीटेट यूज करो। क्या यूज करो? टेट्रा एसीटेट यूज करो। तो ये तो हट जाएगा, हटा दो, स्ट्रक्चर पूरा वही चलेगा। एथिलीन आ गया 2, डाइएमीन एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट था तो ट्राई एसीटेट तो पहले से जोड़े थे, एक और इस बार एसीटेट ग्रुप को आप इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये बना आपका, समझ में आ रहा है? तो इस बार बताइए कितनी जगह से डोनर हो रहा है? तो ये 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम्स हैं। दैट मीन्स ये हेक्साडेंटेट एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। और इस हेक्साडेंटेट लिगेंड में अगर मैं बोलूंगा टोटल चार्ज कितना आया, इसको भी याद रखो, इसको भी आप लोग EDTA के नाम से ही जानोगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और उसको भी क्या नाम दे रहे थे? एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ओके। यहां पर -4 चार्ज आया, पहले -3 चार्ज आ रहा था। बच्चों इस बार बताओ क्या ये किस टाइप का लिगेंड है? नेचर अगर बात करूंगा तो आप सबको समझ में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है सर, नेगेटिव लिगेंड होगा। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां से अगर डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट उस पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो सिमेट्रिकल लिगेंड में लेने वाले हो। वहीं ट्राई एसीटेट अनसिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल है, इस बात पर नोटिस रखना। और साथ ही साथ अगर नेम लूंगा मैं इसका, तो इसका नेम क्या होने वाला है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। नेगेटिव लिगेंड है तो लास्ट में ई को हटा के उसकी जगह पे ओ सफिक्स ऐड कर देना,
तो ये था आपका पूरा लिगेंड का लिस्ट। आई होप सो ये पूरी बातें सबको समझ में आई। अब आपने लिगेंड का पूरा लिस्टिंग तो कर लिया, क्या क्या देखा, तो लिगेंड को हमने 3 क्लास में क्लासिफाइड किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ये किस बिहाफ पे था? नेचर के बिहाफ पे। फिर डोनर एटम के बिहाफ पे हमने मोनोडेंटेट लिगेंड, उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल देखे, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड को कवर किया। और हर एक लिगेंड का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ सामने रखा है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है एक एक लिगेंड का हमने डील किया है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो में जितना भी कंटेंट है अच्छे से रखना, क्योंकि यही सोल पॉइंट है पूरे चैप्टर का। लिगेंड खेल गए, पूरा चैप्टर आसान है। चलो बच्चों, अब मैं एक काम करता हूं, लिगेंड तो हमने सीख लिया, लिगेंड में भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उन स्पेशल पॉइंट्स को भी चलो थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं। स्पेशल पॉइंट्स में पहला आ जाता है, ये सब नोट करके आप लोग लिखिएगा, एम्बिडेंट लिगेंड। क्या नाम देंगे हम? एम्बिडेंट लिगेंड। क्या होता है एम्बिडेंट लिगेंड? तो इनको ना हम लोग कई बार रूप बदलो लिगेंड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रूप बदलो लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें एक या एक से ज्यादा डोनर एटम हो, बट एक पर्टिकुलर टाइप पे केवल एक ही डोनर एटम एक्टिव हो। दैट मीन्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं एम्बिडेंट लिगेंड के लिए? विच लिगेंड कंटेन्स मोर देन वन डोनर एटम। अच्छा, मोर देन वन डोनर एटम बोल दिया तो ऐसा मत समझ लेना ना कि वो बाइडेंटेट लिगेंड या ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया, ऐसा नहीं है। मोनोडेंटेट लिगेंड भी एम्बिडेंट हो सकते हैं। तो वर्ड में कहां कंट्रोवर्सी हो रही है वही समझो। विच लिगेंड कंटेन्स मोर देन या दोज लिगेंड कंटेन्स मोर देन वन डोनर एटम बट एट अ टाइम only one donor atom will active, ये is active। समझने का प्रयास करो। मैंने यहां पर आप लोग को साइनाइड CN- बोल दिया। आपको पता है साइनाइड CN- में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड रहता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या है? साइनाइड है। समझना बात को। डोनर एटम कौन बनेगा? तो भैया कार्बन। बट जब मैं आइसोसाइनाइड की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आइसोसाइनाइड ग्रुप की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप समझ रहे हो कि यहां पर डोनर एटम कौन बनता है? नाइट्रोजन। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नियरली सेम है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, इसमें भी 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन, दोनों में सेम है ना, 1 कार्बन 1 नाइट्रोजन। बट डोनर एटम क्या हो गया? चेंज हो गया। दोनों डोनेट कर सकते थे, एक बार कार्बन डोनेट कर रहा है तो उसको नाम साइनाइड दे रहे हो, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है आइसोसाइनाइड दे रहे हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपने देखा था NO2-, इसको आप क्या नाम दोगे? नाइट्रो। इसलिए कई बार इसको हम लोग N नाइट्रो के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर डोनर एटम कौन बन रहा है? नाइट्रोजन एटम। इजी। पर प्यारे बच्चों, जब मैं इसी चीज को ऐसा कर देता था, यहां भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है। अब आप इसको क्या नाम देते थे? आप इसको नाम देते थे नाइट्रीटो, या कई बार बुकों में इसको ओ नाइट्रो के नाम से जाना जाता है। ओ नाइट्रो या ओ नाइट्रीटो क्यों बोलेंगे? बिकॉज इस बार डोनर एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रीटो वर्ड हो जाता था वहां पर, और यहां पे नाइट्रोजन करता था तो नाइट्रो वर्ड यूज करते थे। तो ऐसे लिगेंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बट डोनर एटम चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए इसको एम्बिडेंट की लिस्ट में लिखा जाता है। एक और ले लो, SCN-, क्या नाम है इसका? थायोसाइनेटो। और उसी से बन जाता है NCS-, ये नाम हो गया आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, यहां पे डोनर एटम सल्फर, यहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहना चाहिए। अब आप क्लोराइड का कंपैरिजन एसिटेट आयन से नहीं करोगे और बोलोगे कि एम्बिडेंट है, बिल्कुल नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, ठीक है, बशर्ते उसमें क्या हो रहा है? डोनर एटम चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको रूप बदलो लिगेंड के नाम से भी मैंने बोला। साइनाइड रूप बदल के आइसोसाइनाइड हो गया,
थायोसाइनाइड रूप बदल के आइसोथायोसाइनाइड हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड होप्स बच्चों आप सबको समझ में आया। और इसी एम्बिडेंट लिगेंड के बिहाफ पे आपको एक आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इसलिए हर चीज ना सीखते चलो। एम्बिडेंट लिगेंड हुआ। नेक्स्ट आगे और पढ़ते हैं। आसान था एम्बिडेंट लिगेंड। ये तीन ही लिस्ट आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट आ जाता है प्यारे बच्चों, दैट इज फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, भैया इनमें क्या खास बात है फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड की? तो दोज लिगेंड, दोज, इसको ऐसा बोलना चाहिए, दोज पॉलीडेंटेड लिगेंड, those polydentate ligand having more than one donor side, but may not necessarily used all donor side। मतलब आप इसमें समझना, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड मतलब फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने पहले ही वर्ड यूज कर दिया पॉलीडेंटेड लिगेंड लेना, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा डोनर एटम रहेंगे, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या कह रहा है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड ऐसे स्पेसिफिक लिगेंड होंगे जिनमें भले ही डोनर एटम बहुत सारे होंगे, बट जरूरी नहीं है कि ये हर डोनर एटम को यूटिलाइज करवा ही ले। समझ में आया ना? बट मे नॉट नेसेसरली यूज्ड ऑल डोनर साइड, ठीक है। हर डोनर एटम को ये यूज करवाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसके एग्जांपल में बच्चों EDTA पे आपने देखा था -3 भी चार्ज आया था और EDTA पे -4 चार्ज भी आया था। यहां पर आप समझिए, जब आप एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट बनाते थे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता था। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डोनेशन में पार्टिसिपेट कर जाए। उसी से आपने EDTA4- भी बनाया, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो ये किसका एग्जांपल है? EDTA-3, EDTA-4 फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड है, जिसमें एक से तो ज्यादा डोनर एटम रहेंगे, बट सारे डोनर एटम एक्टिव हो जाएं ऐसा या यूज में आ जाए कोई कंपलसरी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या है वो भी क्लियर हुआ, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है वो भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट बच्चों हम पढ़ रहे हैं। ये वायर ऐसा घूमना पड़ेगा। इसको हम लोग नाम देते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या कई बार हम लोग इसी को नाम देंगे पाई एसिडिक लिगेंड। क्या बोलेंगे? पाई एसिडिक लिगेंड। होता क्या है, इसकी खास प्रॉपर्टी, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें आप उन लिगेंड्स को कवर करेंगे, दोज लिगेंड्स विच हैव बोथ lone pair of electron, ऐसे लिगेंड जिनमें हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहे, एज वेल एज पाई बॉन्ड, एज वेल एज पाई बॉन्ड। होगा क्या यहां पे कहानी, तो समझने की कोशिश करना। पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, या पाई एसिडिक लिगेंड क्यों बोलते हैं, तो बच्चों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सेंटर मेटल को डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंटर मेटल को हमेशा डोनेट करेगा, बट जो पाई बॉन्ड है, या इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बोल दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो डोनेट किया जाएगा हमेशा ही। क्या होगा? डोनेट करेगा किसको? सेंटर मेटल को।
बट जो हमारा पाई ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल वो क्या रहेगा, वो वैकेंट रहेगा। अगर पाई ऑर्बिटल बच्चों वैकेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में सेंटर मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर मेटल। इस बार थोड़ा अजीब कंट्रोवर्सी हो रही है। अब आपको पता है कि जो सेंटर मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे लिगेंड जिसमें सेंटर पाई बॉन्ड रहे कंपलसरी है, या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो वो सेंटर मेटल से वापस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब लेगा तो लुईस एसिड बनाएगा, इसीलिए इसको हमने नाम दिया पाई एसिडिक लिगेंड। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लो कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है इसी को कार्बोनिल बोलते हैं। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। या आप नाइट्रोसिल ग्रुप ले लो, ठीक है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पूरा लिगेंड का ओवरव्यू। आज के वीडियो में हमने लिगेंड से रिलेटेड हर एक इंडिविजुअल बातों पे काफ़ी अटेंटिव स्टडी की है। अब देखो, लिगेंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और छूटता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज किलेशन या किलेटिंग लिगेंड। अब वो क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए पूरे वीडियोस में आप नोट्स बनाइए और कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले क्लास में, रेडी रहना, हैव अ ग्रेट डे।